हरियाणा की राजनीति इस समय युवाओं और बुजुर्गों के बीच में झूल रही है। जहां बुजुर्ग नेता रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हैं, वहीं पर युवा नेता बड़ी छलांग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि हरियाणा के युवा नेता अपने ही प्रदेश के युवाओं की कसौटी पर पास होने के बजाय फेल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शौर्यान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा के एक ऐसे सर्वे की जिसमें हरियाणा के तमाम युवा नेताओं के लिए चिंता का रिजल्ट सामने आया है। खरी खरी न्यूज़ ने हरियाणा के युवा नेताओं की युवाओं के बीच में इम्पैक्ट को लेकर एक खास सर्वे कराने का काम किया। इस सर्वे में लगभग 2000 युवाओं से बातचीत करने का काम किया गया। इसके अलावा पत्रकार साथियों से भी विचार मांगे गए, रिपोर्ट मांगी गई, पॉलिटिकल विशेषज्ञों से भी इस बारे में चर्चा की गई। तो काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट इन सारी कवायद के सामने आए। हरियाणा के युवा नेता बड़ी तेजी के साथ अपनी सियासत और विरासत दोनों को संभालने की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को अपना सियासी वारिस घोषित कर चुके हैं, वहीं पर दुष्यंत चौटाला 5 साल पहले ही अपनी नई पार्टी के साथ बड़ी छलांग लगा चुके हैं। इनेलो के अंदर भी उदय सिंह चौटाला के बेटे करण और अर्जुन दोनों ही अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ साथ श्रुति चौधरी और आरती राव भी अपने परिवारों की सियासत को संभालने के लिए वर्किंग कर रही हैं। दोनों के दोनों सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन आधा दर्जन बड़े नेताओं का आज की तारीख में हरियाणा के युवाओं पर क्या इम्पैक्ट है। खरी खरी न्यूज़ के सर्वे में बड़ी सरप्राइजिंग बात सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के 70% युवाओं पर इन बड़े नेताओं का, इन युवा नेताओं का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। यानी युवाओं को लुभाने में ये तमाम नेता पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। इस स्पेशल सर्वे के परिणाम के बारे में अगर चर्चा की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे आगे नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ही इकलौते ऐसे युवा नेता हैं जिनका इम्पैक्ट लगभग 25% युवाओं पर नजर आता है। बेशक से कांग्रेस चुनाव हार गई है, बेशक से भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में नाकाम रहे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के युवा नेताओं में सबसे आगे हैं, बल्कि कोसों आगे हैं। कोई भी दूसरा नेता आज की तारीख में उनके आसपास नहीं फटकता है। लगभग 25% हरियाणा के युवा सबसे आगे, सबसे बेहतर दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं। नंबर 2 पर अगर कोई नेता है तो वो है दुष्यंत चौटाला। लेकिन आपको अचरज होगा कि दुष्यंत चौटाला महज 2% युवाओं की पसंद है। जो दुष्यंत चौटाला 2019 में हरियाणा के लगभग 70% युवाओं की पसंद थे, उनका ग्राफ गिरकर बिल्कुल ज़मीन पर आ गया है और वो 2% युवाओं की पसंद है। यानी उनकी वापसी नहीं हो रही है और उनके लिए सबसे बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट कहा जाएगा। उनके भाई दिग्विजय चौटाला चर्चा में उनसे लगभग 10 गुना आगे हैं। लेकिन ये चर्चा हाल ही में हुए हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आंदोलन के कारण ज़्यादा नजर आती है। दिग्विजय चौटाला अब अपनी पार्टी के लिए युवा जोड़ो अभियान जरूर चला रहे हैं, इससे उन्हें भी चर्चा मिली है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में अभी उनका नंबर पीछे ही नजर आता है। जहाँ तक बात आती है दूसरे बड़े नेताओं की, तो उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनेलो के दोनों ही युवराज यानी करण और अर्जुन अभी बड़ी छाप छोड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वो युवाओं की पहली पसंद नहीं बन पा रहे हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी एक्टिविटी उतने बड़े लेवल पर नहीं है जितने बड़े लेवल पर होनी चाहिए। उनका एरिया वो सिरसा तक सिमटा नजर आता है। यही वजह है कि युवाओं में उनका इम्पैक्ट और क्रेज ना के बराबर नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 बार से हरियाणा पर राज कर रही बीजेपी के युवा नेताओं का हाल और भी बुरा है। बीजेपी में एक भी ऐसा युवा नेता नहीं है जिसको 1% हरियाणा के युवा चाहते हों। हरियाणा की सरकार में इस समय आपको 3 युवा मंत्री नजर आएंगे। पहली है आरती राव, जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं। दूसरी है श्रुति चौधरी, जो किरण चौधरी और सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं और बंसीलाल की पोती हैं। और तीसरे हैं हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इन तीनों युवा नेताओं की मंत्री होते हुए भी फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ी है। अभी भी वो बहुत पीछे चल रहे हैं और युवाओं को इनमें कोई बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती है। यानी लोकप्रियता की कसौटी पर बीजेपी के तीनों ही मंत्री लुढ़के हुए नजर आते हैं। यानी ना तो आरती राव अपने परिवार के ग्राफ के बलबूते पर चमक रही हैं, ना ही श्रुति चौधरी अपनी बड़ी लंबी चौड़ी विरासत के बावजूद सबसे आगे जा रही हैं, और ना ही गौरव गौतम गोल्डन चांस मिलने के बावजूद कोई बड़ा धमाका कर पा रहे हैं। यानी बीजेपी अपने वोट बैंक के बलबूते पर ही आगे है। युवाओं में क्रेज को लेकर उनका कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सबसे आगे नजर आ रहा हो। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा ये पूछ रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देने का उसका
उनका मसला हिट हो रहा है और युवाओं को वो सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। 80% युवा ये मानते हैं कि बीजेपी बिना खर्ची, बिना पर्ची यानी बिना सिफारिश और बिना पैसे के नौकरियां देने का काम सफलता से कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी को युवाओं का 80% समर्थन मिल रहा है। बाकी के जो युवा नेता हैं वो इस मामले में फिसड्डी हैं। ना तो दीपेंद्र हुड्डा युवाओं को जोड़ने में सफल साबित हो रहे हैं, ना ही दुष्यंत चौटाला पुराना रुतबा हासिल कर रहे हैं, ना ही करण और अर्जुन इस मामले में आगे नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनका ग्राफ काफ़ी डाउन है। अब आप ही बताइए कि इन युवा नेताओं के फेल होने का, उनका युवाओं में क्रेज कम होने का कारण क्या है? हरियाणा के युवा नेता अपने ही प्रदेश के युवाओं का दिल जीतने में क्यों नाकाम है? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हरियाणा कौन सा युवा नेता 2029 के चुनाव में सबसे आगे रहेगा, उसका नाम भी जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।